कहते हैं कि सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं, और कोशिश करें तो हर ख्वाब मुमकिन है और हर सपना आप साकार कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अरुणा जी मेहता। आइए उनसे जानते हैं कि अरुणा जी, आपका जन्म उस काल में हुआ जब भारत बिल्कुल आजाद हुआ ही था। 1950 में आपका जन्म हुआ। उस समय आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करी, कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ी। परिवार का कैसा माहौल था शिक्षा के प्रति, और कैसा माहौल था महिलाओं को जिस स्थिति में आप देखती थी? क्योंकि आपकी स्थिति जरूर संबल हो सकती है, पर महिलाएं जो सामाजिक महिलाएं थी उनकी क्या स्थिति थी, ये बताया। नमस्कार। मैं आज के परिवेश को जब देखती हूँ और उस समय को, तो बहुत अंतर है। मैं बहुत एक ऐसे संभ्रांत और परिवार से आई हूँ, मांडलगढ़ से, उदयपुर में रच बस गए। उस समय जब महिलाओं को बहुत ज़्यादा बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, परंतु मेरे घर में, मेरे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में शिक्षा का एक माहौल था। परंतु कुछ रिजर्वेशंस थे, बहुत ज़्यादा हम अकेले कहीं बाहर आ जा नहीं सकते थे। और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, मेरी दादी, मेरे पिता, वो सब उनको मानते थे। परंतु मुझे एक चीज़ हमेशा याद रहेगी कि मेरे फादर रोज़ 1 घंटा में शाम को बिठाते थे अपने पास। चाहे रेलवे टाइम टेबल देखना हो, चाहे इंग्लिश का अखबार पढ़ना हो, चाहे किसी तरह का फॉर्म भरना हो, एटलस देखनी हो, कोई खेल खेलने हो। तो ये जो नींव उन्होंने हमारे बचपन में डाली है, हमारे संस्कारों में, उसी ने हमको शायद बनाया है। हमारे परिवार में बहुत संपन्न लोग थे, हम उस स्तर के तो नहीं थे, परंतु उन्होंने कभी हमारे मन में कोई एक तरह का कंपटीशन हो या उनकी देखा देखी करें, ये हमारे मन में नहीं आने दिया। ननिहाल में भी पढ़ाई लिखाई का बहुत एक अच्छा माहौल था, इसीलिए। और मेरे बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं एक शिक्षिका बनूं और बच्चों की सेवा करूं। तो मेरे पिता ने खासकर बहुत मुझे सपोर्ट किया। हालांकि मेरी माताजी थोड़ा कम चाहती थी, पर फिर उन्होंने भी मेरी इच्छा के सामने बस ये शर्त रखी कि तुम उदयपुर में रहोगी मेरे पास और काम करती रहो। आपका कहने का अगर कम शब्दों में मायने निकालूं तो दृढ़ संकल्प अगर किसी का हो, दृढ़ शक्ति अगर किसी की हो, तो अगर आपके इरादे नेक हो तो परिवार वाले भी आपके साथ मिल जाते। बिल्कुल। उस दौर में जब महिलाएं आज भी अपने आप को असहज महसूस करती हैं, ऐसा नहीं कि आज भी महिलाएं सुरक्षित हैं। हम सरकारी योजनाओं में जरूर देखते हैं, सरकार उनके लिए प्रयासरत जरूर रहती है, फिर भी वास्तविकता में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उस दौर से लेकर आज का दौर, मतलब पूरी एक सदी बदल गई। कितना अंतर पाते हैं उस समय की महिलाओं की स्थिति में और आज की महिलाओं की स्थिति में? देखिए, उस समय की महिलाएं, मेरे समय की महिलाएं, मैं बात करूं 1960, 70 और 80 की, तो जागरूक थी महिलाएं। परंतु एक सबसे बड़ा अंतर है, उस समय महिलाएं जागृत होकर के अपने प्रति सजग थी, स्वच्छंद नहीं थी। आज जो फर्क है, लड़कियां स्वच्छंद थोड़ी ज़्यादा हो गई है, उम्र से पहले वो मैच्योर हो जाती हैं, इसलिए वो कई बार कुछ बातों को समझ नहीं सकती है। और शायद परिवार भी, अब वो जनरेशन बदल गई है, तो उन लड़कियों को भी वो संस्कार घर में जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। बाद में माता पिता को भी लगता है और उन बच्चों को भी लगता है कि हम जिस रास्ते पर कभी कभी चले जाते हैं वो सही नहीं है। परंतु आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बारे में सजग रहती है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स बनने लग गई है। हमारे समय में तो डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल बात होती, जबकि MBBS के लिए कोई एंट्रेंस और कोई एग्ज़ाम ही नहीं होते थे। 11 के परसेंटेज पे एग्ज़ाम एडमिशन मिल जाते थे, वो समय था। परंतु लड़कियां उस समय सीमित दायरे में रह कर के भी, वो एक ऐसा समय था जिसमें महिलाएं आगे आना चाहती थी। और मेरे परिवार में तो उस समय में भी डॉक्टर्स, आज जगत भाई साहब हैं जो विदेश सचिव हैं, उनकी वाइफ, और कई सारी महिलाएं विदेशों में भी उस समय पढ़े हैं, तो हमारे ऊपर वो प्रभाव भी था। जी। विद्या भवन से मोहन सिंह जी मेहता भी आपके रिलेटिव रहे? मेरे फादर के मामा हैं जी। और मेरे सभी ब्रदर, एक के अलावा सभी भाई वहीं पढ़े हैं। जी। और इतनी वहाँ पर अनुशासन की कटिबद्धता थी
कि दिन में अपना खाना खा कर के थाली स्वयं साफ करते थे और दरी लगा करके आधा घंटा विश्राम करते थे। जी और जो खाना आता है वो सबके लिए एक सा आता था। जी विद्या भवन को उस समय नाम था। जी। सारे आज अच्छे अच्छे जो भी लोग हैं गणमान्य, वो सब वहीं से निकले हुए हैं। जी। एक बात बताएं कि आज जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, शिक्षा एक मंदिर ना रहकर एक व्यवसायिक गतिविधि बनता जा रहा है। आपके ज़माने में कई शिक्षाविद महिलाएं रही, जिसमें अगर हम शांता जी त्रिवेदी की बात करें, जो हमारे बीच में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी आरएमबी की प्रिंसिपल हैं, या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आपके नज़दीकी भी रही होगी या आपकी उनसे मित्रता भी रही होगी। आज के परिवेश की शिक्षा को और उस समय के परिवेश की शिक्षा में कितना अंतर है? देखिए, मैं खुद भी एक प्राइवेट संस्था से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, जहाँ का नमक खाया है उसको अपने रगों में प्रवाहित सही तरीके मायने में होने देना चाहिए। परंतु आज चाहे आप शांता जी की बात करें, मैंने उनको हमेशा खादी की साड़ी में देखा, कभी उनके पास में मैंने कोई कार नहीं देखी। तो उनका सारा जीवन एक तरह से बच्चों के लिए लगा हुआ था। उन्होंने अपने साधन के बारे में नहीं सोचा था। आज एक आम बात हो गई है कि आदमी, अब ये सब जगह हो गया, पैसे की होड़ हो गई है, तो हम कह भी नहीं सकते हैं। मोटी मोटी फीस है। मेरी किताबें, मैंने फादर का हिसाब देखा, 1.5 रुपये में किताबें आ गई, फीस आ गई। वो ज़माना था। पर हमारी पढ़ाई और हमारी इंग्लिश, ये मुझे गर्व है कि इस ज़माने से उस समय बेहतर थी। मुझे एक वाकया याद है मयूर, कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखती थी। जी तो मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम लेफ्ट हैंड से क्यों लिखती हो, राइट से लिखो। जी तो वो हमेशा राइट से लिखने के लिए बाध्य करती, तो मैं राइट से लिखना भी सीख गई और लेफ्ट से भी लिखती गई। जी ये हमारे टीचर्स के एफर्ट थे। और मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट थी, तो मेरे फादर ने एक बार सिस्टर से कहा कि इसको ट्यूशन लगा देते हैं, थोड़ा बच्चों में इंटरमिंगल होगी। तो उन्होंने कहा ट्यूशन, ये तो एक कर्ज है सोसाइटी के लिए, उस जमाने में उन्होंने कहा। और उसके बाद भी मैं सेंट मेरीज में 1973 में जब गई, मैं बहुत अधिक सिस्टर सिसिलिया से प्रभावित हुई। जी उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जी इसी तरह से मेरी लाइफ में एक मिसेस सिंघवी थी। जी मेरे हिस्ट्री के प्रोफेसर के.एस. गुप्ता थे, जिन्होंने मुझे बहुत कहा कि तुम मांडलगढ़ पे पीएचडी करो, पर उस समय इतनी समझ नहीं की। तो कई ऐसे शिक्षाविद हैं जिनसे मैं प्रभावित हुई हूँ। मैं शंभू दादा, उनसे मिली हूँ। कितने साधारण आदमी थे। मैं जगन्नाथ सिंह साहब मेहता, जो कमिश्नर तक रहे शिक्षा में, इतने साधारण लोग थे। और उन्होंने जो आज शिक्षा के लिए नए आयाम स्थापित किए हैं, वो आयाम अब कम स्थापित हो रहे हैं, अब दिखावा ज़्यादा है। जी। एक बात बताएं कि 1975 का दौर था, इमरजेंसी का दौर था, पूरा देश जब इमरजेंसी की आग में झुलस रहा था, आपके कदम आलोक स्कूल में पड़े। तब से लेकर 2020-21 तक आपने आलोक में निरंतर अपनी सेवाएं दी। अगर कार्यकाल देखा जाए तो 46 वर्षों लंबा आपका कार्यकाल आलोक संस्थान में रहा। इतना लंबा समय अपने जीवन काल का एक संस्था में देना और उस संस्था को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा योगदान आपका, पर आपने एक नींव के पत्थर की भूमिका उसमें अदा करी। इस विषय को कैसे देखते हो? और आचार्य जी से, डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत से और बाकी सारी जो आपकी महिलाएं टीचर थी, उनसे आपके कैसे संबंध है? क्योंकि हम फेसबुक के माध्यम से आज भी देखते हैं कि आज भी आप लोग जो रिटायर्ड टीचर है, वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के मन के विचार आपस में व्यक्त करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हमेशा रहते हैं, फोन के माध्यम से हो या पली मिलने के माध्यम से हो। देखिए, ऐसा है कि मेरा आलोक में आना एक जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव था। मैं कई दूसरी चीज़ों से प्रभावित थी। आचार्य जी ने मुझे बहुत ग्रूम किया, मुझे बहुत अवसर दिए। और मेरे फादर ने भी हमेशा कहा कि घर में जब आकर के मेरे सर्वेंट्स मेरी मदद करते थे, पर स्कूल में मैं सब काम करती थी। तो मेरी मदर ने एक बार कहा भी सही कि आपने कहाँ अरुणा को भेजा है। मेरे फादर ने कहा कि देखो, बाहर जाएंगे बच्चे, सब काम करेंगे, अपन उनको नहीं कहना है। तो आचार्य जी ने मुझे ही नहीं, हमारे जितनी अध्यापिकाएं थी, खासकर देखिए, उनका सौभाग्य था कि उनको कई अविवाहित शिक्षिकाएं मिली।
जिन्होंने अपना पूरा जीवन, चाहे तरुणा जी हो, सुमित्रा जी हो, अनीता सोलंकी हो, ऐसे कई लोग हैं, तो उन्होंने हमको परिवार की तरह से माना। स्कूल टाइम में कोई गलती करते तो उसमें डांटने में भी वो कमी नहीं रखते थे, परंतु वो हमारा उतना ही ध्यान भी रखते थे। और आज जो कुछ भी मुझे समाज में पहचान मिली है, वो पहली पहचान मुझे परिवार से मिली है। तो मेहता दीदी के रूप में आज जो भी कोई जानते हैं, वो मुझे श्रद्धेय आचार्य जी ने आलोक के माध्यम से दिलवाई है। और तीसरा श्रेय मैं अपने सारे बच्चों को दूंगी जो आज देश विदेश में हैं। भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, और उस समय आलोक में इंग्लिश मीडियम स्कूल 1976 में शुरू हुआ, क्योंकि मैंने तो आचार्य जी को 1 साल बाद कहा था, मैंने कहा मैं हिंदी मीडियम में एडजस्ट नहीं हो सकती हूँ, मैं वापस सेंट मेरीज में ही जाऊँगी। आचार्य जी ने कहा कि नहीं, हम हिरण मगरी में स्कूल शुरू करना है। आप देखिए 240 बच्चों से हमने हिरण मगरी में स्कूल शुरू किया। उस समय हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चे नहीं जानते थे, केवल सेंट पॉल्स थे और महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल खुलने वाला था या खुल चुका था आसपास में ही। ऐसे समय में आलोक ने एक ऐसा दिशा समाज को दिया कि नहीं, हम हिंदुस्तानियों के लिए भी एक विकल्प है कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल चला सकते हैं अपनी संस्कृति का संवर्धन करते हुए। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि अपनी टीम के साथ में, बहुत सक्षम टीम थी मेरी, बहुत अच्छी टीम थी। प्रदीप जी और हम दोस्त भी रहे हैं, साथ भी काम किए हैं, फिर वो मेरे डायरेक्टर भी बन गए। और वो सब बातें कुर्सी पे बैठते तब होती, हम सामूहिक रूप से बहुत मिलके काम करते, नई नई बातें सोचते थे। तो मैंने जब 2007 में प्रिंसिपल के पद से कुछ कारणों से छोड़ दिया काम, और फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना स्वीकार किया। उस समय मेरे पास में 3400 बच्चे आलोक में थे, और आलोक के बच्चे अगर कहीं जाते तो उन्हें कोई एंट्रेंस टेस्ट या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता था, नाम से ही आलोक के नाम से एडमिशन हो जाते थे। और बच्चे चाहे पिलानी हो, कहीं आर्मी में हो, विदेशों में हमारे जो प्रोजेक्ट है उनके बेसिस पे सिलेक्शन हो, ऐसे ऐसे बच्चे आलोक के रहे हुए हैं। अच्छी अच्छी करोड़ों की स्कॉलरशिप लेके बच्चे गए हैं। आज सब बच्चे बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सीईओज हैं। आप देखिए आज कई अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स आलोक ने दिए हैं, जहाँ जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो आलोक ने बहुत कुछ दिया है, और मुझे भी दिया है कि मैं आज इतनी सक्षम हुई हूँ। और मैं तो आज घर पर हूँ, रिटायर्ड हूँ, पर फिर भी मेरे जीवन में आलोक, हमेशा आलोक के लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं। जी, अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि आपके जो बाल की स्टाइल है, आपके जो बाल है, वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी के समांतर इर्द गिर्द दिखते हैं। मैं खुद आपकी स्कूल में पढ़ा, और मैंने जब से आपको देखा, जब से मैं 2nd क्लास में वहाँ पर आया था, और जब से मैंने आपको देखा 12th क्लास तक, आपके बाल का पैटर्न हमेशा एक जैसा रहा और आज भी वैसा ही। क्या वाकई में इंदिरा गांधी जी से प्रभावित है, या इसके पीछे और कोई वजह है? 2 बातें हैं। मैं शिक्षिका बनना चाहती थी अविवाहित रह करके, ये बचपन से मेरी इच्छा थी। और नन्स को देख करके और कुछ टीचर्स को देख करके मैं बहुत प्रभावित हुई। तो और इंदिरा गांधी से तो प्रभावित मैं हुई। एक ऐसी आयरन लेडी थी, बुलंद महिला थी, वो तो है ही। पर मेरा एक ऐसा सोचना था उस समय कि एक टीचर होता है जिसकी कॉटन साड़ी हो, कटे हुए बाल हो। पर शौक मुझे भी सब थे। मेरे को एक बात याद है, मैं जब भी क्लास छोड़ के आती थी तो बच्चे मेरी कुर्सी या रुमाल और पेन रह जाता था, तो वो हाथ में लेने के लिए लालायित रहते थे, क्योंकि मुझे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था। स्ट्रिक्ट बहुत थी मैं। मेरे टीचर्स जो आज मेरे साथ किट्टी में मेरे दोस्तों की तरह से, मैं एक लाइन में बताना चाहूँगी। वो कहते हैं कि जब हम किट्टी में आए तो हमने सोचा मेहता दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है, इनके साथ क्या चलेगी। बट अब वो कहते हैं कि नहीं, वी आर फुल ऑफ लाइफ। हम किसी की बात नहीं करते, इंजॉय करते हैं आलोक में अपने इतने अच्छे बिताए हुए वर्षों को, और खूब मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इसलिए मेरा हर महिला के लिए कहना है कि अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखो, अपने आप को सरेंडर मत करो, पर जो ममत्व है उसको भी मत छोड़ो, और आगे बढ़ते रहो। महिलाओं के लिए अब तो बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं, पर अपने घर परिवार को, और खासकर एक बात कहूँगी, अपने बुजुर्ग माता पिता सास ससुर को कभी अपने से दूर मत करो। उनकी सेवा प्रभु प्रसाद, जो कोई नहीं। और मेरे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, जो जहाँ है देश विदेश में आते रहते हैं, आज भी घर पे और मिलते हैं। मैं नहीं जाती हूँ तो मैं उनको भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देती हूँ। थैंक यू।
तो मैडम ने बहुत ही अच्छी बात कही कि माँ बाप से प्रेम करें और अपने अंदर की जो दृढ़ शक्ति है उसको अपना संकल्प बनाएं और जीवन में जो भी करना चाहें पूरे तहे दिल से करें और ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। सुश्री अरुणा जी मेहता से हमारी खास मुलाकात थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित करा। एक ऐसी महिला जो दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। धन्यवाद और महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको यहाँ आने के लिए मेरे कुछ विचार सुने, उसके लिए आप दोनों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है।